तड़ीपार को ये पता नहीं है, ये अनपढ़ हमारे जाहिल को, कि अगर भगवान को भी न्याय मिला है तो बाबा साहेब की बदौलत मिला है। बताओ, अभी जो टिका हुआ मंदिर का मामला जो है कौन बनवाया? तुम्हारा भगवान बनवाए? वही संविधान बनवाया। संविधान, बाबा साहब का संविधान ने मंदिर बनवाने का आदेश दिया, तब तुम्हारा मंदिर बना। तो इन सबों की बातों में आना, ये कुछ कह सकता है। पहले ही तड़ीपार है, इसको बारे में जानबे करते हैं। ये तड़ीपार नहीं है, तड़ीपार है। कैसे आप बोल रहे हैं कि गृह मंत्री? वही ना कहते हैं, भाजपा में वही लोग हैं जो सबसे भ्रष्ट होगा वो भाजपा में होगा। इसलिए अमित शाह का आर्थी निकाले, उनका आर्थी निकाले, आर्थी लेकर आए कि भाई चलो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास, उनके चरणों में इनको मुक्ति दिला और स्वर्ग भेजो। अमित शाह अब स्वर्ग चले गए। हम लोग को शर्म आती है, अदर कंट्री लोग सुनेगा तो क्या कहेगा कि अनपढ़ गृह मंत्री उस देश का है क्या? भाई उस देश के नागरिक कैसे होंगे? हम लोग को अफसोस है कि वैसा गृह मंत्री मिला हमारे देश को, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन देश जो संविधान से चलता है, तू शपथ भी लेते हो, तू संविधान की शपथ लेते हो, तू कान्ड रामचरितमानस उठा के शपथ लेते हो, तू मानो भगवान को कौन रोकता है तुमको? लेकिन तू शपथ भी लेते हो तो संविधान के कसम खाते हो, तो फिर तुम छोड़ दो मत अम्बेडकर का, मत अम्बेडकर तू मानो। नमस्कार साथियों, इस समय बिहार के बक्सर जिले में है। जिस तरह से अमित शाह का एक बयान संसद में आया कि अंबेडकर 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 कहने भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, लेकिन एक तरह से देखा जाए पिछले दिनों जैसे सदन में तमाम चर्चा हो रही थी संविधान को लेकर, एक तरह से संविधान पर कसमें खाए जा रहे थे, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं उसी बयान पे अमित शाह के जो बयान आया है, उसी बयान पे अमित शाह का यहाँ पे पुतला दहन हुआ है। तमाम अभी आप देख रहे हैं कि बाबा साहेब का प्रतिमा लगा है, पीछे यहाँ पे कुछ लोग हैं। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। अभी आप लोग अमित शाह का जो गृह मंत्री है एक तरह से पुतला दहन किए हैं। देखिए, जैसे अमित शाह के द्वारा ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अपमान किया गया था, ये काफ़ी निंदनीय है। जिस भाषा का प्रयोग किया गया पार्लियामेंट में अमित शाह के द्वारा, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अमित शाह के द्वारा भाषा का प्रयोग किया गया था कि लोग ये फैशन चल दिया है कि अम्बेडकर 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 लोग चिल्ला रहे हैं। अगर भगवान के नाम लेते तो सातों जन्म तक क्या दो स्वर्ग क्या मिलता। तो मैं कहता हूँ कि तड़ीपार को ये पता नहीं है, ये अनपढ़ हमारे जाहिल को, कि अगर भगवान को भी न्याय मिला है तो बाबा साहेब की बदौलत मिला है। बताओ कि जो अयोध्या में राम मंदिर का जो लड़ाई चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा था ना, आपको भी पता होगा, पूरे देश को पता होगा कि बात बताओ कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर संविधान नहीं होता तो क्या उस भगवान को भी क्या न्याय मिलता? अब बताइए, न्याय मिलता? नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ कि अमित शाह को अगर स्वर्ग में जाना है, इनको मुक्ति पाना है, तो बाबा साहब के चरणों में जाए और स्वर्ग में चले जाए। इसीलिए आप लोग पुतला दहन किए यहाँ। इसलिए अमित शाह का आर्थी निकाले, उनका आर्थी निकाले, आर्थी लेकर आए कि भाई चलो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास, उनके चरणों में इनको मुक्ति दिला और स्वर्ग भेजो। अमित शाह अब स्वर्ग। क्या लगता है जिस तरीके से फिर शाम को अगले दिन शाम को अमित शाह का बयान आता है या मोदी जी का ट्वीट आता है कि एक तरह से प्रेस वार्ता करने पे तैयार हो गए, क्या लगता है कि बैकफुट पे आ गई क्या बीजेपी? देखिए, ये भैया आपसे बता देते हैं कि कांग्रेस का भी जो सरकार था तो उसका भी घमंड था, अहंकार था। तो आज कांग्रेस कहाँ है पता है ना, सत्ता से बाहर है कांग्रेस। इसी तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर ये घमंड हो गया, ये अहंकार आ गया है कि हमें सत्ता हम कुछ भी कर सकते हैं। तो याद रखें, बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोग हैं और उनके लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे आने वाले चुनाव में, तो इनके घमंड को चकनाचूर करेंगे। एक बात और, ये जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक से हम लोग शांत रहने वाले नहीं है। इनको संविधान के जूते से हम लोगों ने जुतियाने का काम करेंगे आने वाले चुनाव में। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, आज ये थोड़ा सा अभी आप लोग उपस्थित है यहाँ पे अंबेडकर चौक पे, पुतला भी दहन किए। ये बतलाइए, ये देश का गृह मंत्री है, इसको पता नहीं कि देश संविधान से चलता है या किसी काव्य से चलता है। काव्य मतलब काल्पनिक कहानियाँ, रामचरितमानस वगैरह सब काल्पनिक कहानियाँ ही तो काव्य है। लेकिन देश जो संविधान से चलता है, तू शपथ भी लेते हो, तू संविधान की शपथ लेते हो, तू कान्ड रामचरितमानस उठा के शपथ लेते हो, तू मानो भगवान को कौन रोकता है तुमको? लेकिन तू शपथ भी लेते हो तो संविधान के कसम खाते हो, तो फिर तुम छोड़ दो मत अम्बेडकर का, मत अम्बेडकर तू मानो।
कहो कि अम्बेडकर को हम नहीं मानते हैं, है हिम्मत उनमें? कहते कि अम्बेडकर को हम नहीं मानते हैं। अगर उनमें हिम्मत है, अमित शाह में हिम्मत है, नरेंद्र मोदी में हिम्मत है, बीजेपी का कोई भी लीडर हो, उनके पास हिम्मत है तो कह दे कि मैं अम्बेडकर को नहीं मानता हूँ। उनके पास हिम्मत तो बोले वो, लेकिन नहीं, वो तो ढोंगी लोग है ना। ढोंगी कैसे? ढोंगा कभी हिंदू और मुस्लिम के नारा देकर लड़ाता है। क्या गलत कह दिया कि राम का नाम लेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे? छोड़िए नहीं, स्वर्ग में जाने की बात नहीं, हम पूछते हैं, कहने का मतलब मेरा है कि तब तुम राम का नाम लेके स्वर्ग में जाओ, तुमको कौन रोकता है? लेकिन तूने जो उठाया कि जितना बार आपने अम्बेडकर का नाम लेते हैं, राम का नाम ले स्वर्ग में चले जाते। अरे तुम लो ना राम का नाम भाई, कौन तुमको रोकता है? मंदिर बना, क्या इतराज हुआ? कोई रोका? तुम बनाया। लेकिन जानते हो कि इस संविधान से देश चलता है। अम्बेडकर साहब देश के संविधान के निर्माता हैं, और उस आदमी का तुम जो है, वो आदमी है जी, वो महापुरुष है, तुम है ताकत। वैसे लोगों से गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री है, हमें लगता है कि हम लोग को शर्म आती है। अदर कंट्री लोग सुनेगा तो क्या कहेगा कि अनपढ़ गृह मंत्री उस देश का है क्या भाई? उस देश के नागरिक कैसे होंगे? हम लोग को अफसोस है कि वैसा गृह मंत्री मिला हमारे देश को, नहीं मिलना चाहिए। एक तरह से मोदी जी सर को लगाते हैं, संविधान को जो सर को लगाते हैं, तो उन्हीं के पार्टी के ना है। नहीं, वही बात हम कर रहे हैं ना। एक तरफ देखिए, दोहरा नीति वाला जानता है लोग, इस संविधान की दुहाई देता है, उधर संविधान का अवहेलना भी करता है। तो एक ना कोई होगा, तुम संविधान का अवहेलना ही करो ना, दुहाई दो तो संविधान का दुहाई दो, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अभी क्या हुआ? अभी जो टीका मंदिर का मामला जो है, कौन बनवाया? तुम्हारा भगवान बनवाए? वही संविधान बनवाया। संविधान, बाबा साहब का संविधान ने मंदिर बनवाने का आदेश दिया, तब तुम्हारा मंदिर बना। तो संविधान सर्वोपरि है। क्या नाम पड़ेगा? देवेंद्र यादव। अभी आप चाचा यहाँ पे उपस्थित हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनका एक पुतला दहन होता है, क्या कहिए? एक तो सर हम लोग का बाबा साहब को तो अपमान किया है, ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए। बाबा साहब के संविधान के बलौत आज वो प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री बने हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसी के आधार पर वो आज कुर्सी पर बैठे हैं, आए चुनाव लड़ते हैं, जाकर कुर्सी पर बैठे हैं और उसी को निंदा कर रहे हैं। ये अपमान नहीं करना चाहिए, उसको माफ़ी मांगना चाहिए, ठीक ना? ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, ये बहुत अशब्द बोले हैं। जो भगवान को कह रहे हैं नाम लेने का, तो बाबा साहब के क्यों नाम ले लिया? इसमें बाबा साहब को क्यों नाम ले लिया? जब भगवान का नाम ले रहा था तो इसमें बाबा साहब के नाम क्यों जोड़ दिया? भगवान के नाम लेकर क्यों नहीं बोला? एक तरह से उनका बयान आता है कि ये वीडियो पूरा देखा जाए, हाफ कटिंग कर विपक्ष लोग सवाले खड़ा कर रहे हैं। कटिंग कैसे? कटिंग सदन का मामला है, क्या लोग देखा है? सदन नहीं, वो बोल रहे हैं कि पूरा वीडियो चलाकर देखें। वीडियो नहीं चला, सुन लीजिए पहले। वो तो पत्रकार लोग इंडिकेट किया, देखें लाल घेरे में दिखाया है, कहाँ बोल रहे हैं। उनके बगल में जीतन राम मांझी वगैरह बैठे हुए हैं। इन लोगों की बातें छोड़ दीजिए, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, ये लोग भी उस सदन में बैठे हुए थे। ये लोग के कान पर जू नहीं रहेगा, मतलब कि कुछ बोल नहीं पाया लोग। अरे कुर्सी जिसको चाहिए, कुर्सी से प्यार है ना। ये नहीं जानता है कि बाबा साहेब का संविधान ही हमें उस पार्लियामेंट में भेजा है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हम उस पार्लियामेंट में जाने के काबिल नहीं होते। ये देश मनुस्मृति जिस समय था, पढ़ता था लोग क्या? पढ़ने की इजाजत था क्या? पूछा है उन सबों से। यही तो मामला है। उस समय भगवान नहीं था। नहीं, उस समय भगवान नहीं था, उसको पार्लियामेंट में के भगवान क्यों नहीं बैठा दिया? कहाँ थे भगवान? बोलिए। आदत सबों की है। क्या बोल रहे हैं? वो झूठ बोलने की आदत है। वो जानते हैं, वो अंत में यही कहते कि जुमला। वो तो कहेगा कि तो जुमला था, अंत बोलेगा तो जुमला था, अंत में यही कहेगा वो लोग, ये जुमला था। कैसे कहे 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, सबको 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे? नहीं बोले थे वो। अंत में बोले कि मोदी, वही अमित शाह बोले ना ये तो जुमला था। तो इन सबों की बातों में आना, ये कुछ कह सकता है। पहले ही ताड़ीपार है, इसको बारे में जानबे करते हैं। ये ताड़ीपार नहीं है, ताड़ीपार है। कैसे आप बोल रहे हैं कि गृह मंत्री? वही ना कहते हैं, भाजपा में वही लोग हैं जो सबसे भ्रष्ट होगा, वो भाजपा में होगा। मंत्री नहीं देखे अभी क्या है वहाँ, कौन बिस्वा है, उसका क्या नाम है? असम का मुख्यमंत्री कहाँ का है? वो मुख्यमंत्री नहीं वो है बिस्वा, जो कांग्रेस में था, और कांग्रेस में भ्रष्ट था। वो चला गया तो असम का मुख्यमंत्री बन गया है ना, असम का। हाँ, कहीं का मुख्यमंत्री बना। अभी अजीत पवार महाराष्ट्र का, बड़ा घोटाला बाजू था, करोड़ों रुपए का घोटाला उस पर था।
आज भाजपा में चला गया तो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का है वो। ऐसा ही लोग हैं। इस तरह से भाजपा जो पार्टी है बोली जाती है दूध की धोई। महाराष्ट्र भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जितने भी भ्रष्ट लोग उसमें हैं सारे बीजेपी में लोग हैं। मुँह से धोई है। मैंने ये क्या मुँह से धोई है, दूध से नहीं धोया हुआ है, मुँह से धोया हुआ है भाजपा पार्टी। कौन सा आप ऐसे बोल रहे हैं? आप वैसे बोल रहे हैं, कोई बोलवा रहे हैं सर, हम लोग बोल थोड़े रहे हैं, वो बोलवा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।